वो परपेचुअल शॉर्ट है अभी बंधन बैंक। बंधन बैंक परपेचुअल शॉर्ट है। परपेचुअल पता है ना, परपेचुअल क्या होता है? हाँ सर, हाँ सर। आप कंटिन्यूस 12 महीने तक रखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सिंजिन में ऋषिकेश भाई, सिंजिन में रिजल्ट इतना खराब नहीं आया है ऋषि भाई। मैं टोटली चार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 600 का लो टूटा तो वो इक्वलिटी मतलब जो है, जो इक्वल मूव के टारगेट्स के हिसाब से वो 576 और 561 का टारगेट बनेगा। इसीलिए मैंने बोला कि उसको 600 का नीचे अगर भाव टूटता है तभी सेल करना है। 600 का बहुत टूटता है तो 607 का स्टॉप लॉस रख देने का। हाँ बस सर ठीक है, वो 611 वैसे मैं बोला वो लगा था, हाँ 607 पे भी कर सकते हो, 600 टूटने के हाँ, बाद वो सेल। और 576 और 561 का भाव आ सकता है। ठीक है, समझ गए। हम्म। यस नीलेश भाई। गुड इवनिंग समद भाई, गुड इवनिंग गुड शरद इवनिंग। भाई, गुड इवनिंग निखिल भाई। तो मेरा व्यू अडानी पे ही बेरिश है। अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज दोनों पे बेरिश है। और आज उसने ऐसे बोलते हैं ऊपर से बिल्डिंग टूट गई, ऐसा ही आज टूटा, पता नहीं क्या हो गया। तो वो वो ही व्यू लेके चलना है मेरे को लग रहा है, ये एक्सपायरी तक 3500 3600 का भाव मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है आना चाहिए। 4010 12 के ऊपर नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज माय व्यू। और ये 9005 के ऊपर अडानी पोर्ट भी नहीं चलना चाहिए, वो भी एक बार। 905, 905, हाँ, हाँ, 905, 905। हाँ, 905। वो भी नीचे मेरे को लगता है 825 तक आना चाहिए। दिस इज माय व्यू। लेट्स सी। और एक नया शॉर्ट कॉल आया है, डीएलएफ है। वो 410 के सामने उसको बेचना है, वो भी 10% गिर सकता है। अच्छा, डीएलएफ। ईएलएफ। हाँ, डीएलएफ। तो ये है। और लॉन्ग साइड पे दो कॉल है मेरे, एक है बायोकॉन और एक डॉक्टर रेड्डी। ये दो लॉन्ग साइड पे। डीएलएफ बराबर है नीलेश भाई, परफेक्ट है। हाँ, हाँ। और स्टॉप लॉस क्या है डीएलएफ का? 410, 410। ओके, परफेक्ट। फोर हाँ, 409.42 हाँ। कैश का। 410। हाँ, कैश का, कैश का, सब कैश का ही है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ना वो कैश का ही प्राइस है। हाँ हाँ, सब सब कैश हाँ का है, बिकॉज हाँ वो फ्यूचर में तो अनाप शनाप कुछ भी चलता है। इवन हाँ। आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो, इफ समवन वांट्स टू गो एग्रेसिव शॉर्ट दे कैन गो शॉर्ट। 920 का उसका एसएल रहेगा, वो भी मेरे को एक बार 850 लग रहा है। बैंकिंग में समझ भाई, आई थिंक मोस्ट क्राउडेड प्लेस बैंकिंग हो गया है। तो अभी आई हाँ वुड जी। नॉट बी सरप्राइज इफ बैंक निफ्टी एक दिन कभी भी 3000 4000 पॉइंट टूट जाए। मेरे को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा ये। परपेचुअल हम बोलते हैं ना, जिसको भी आप बोलो, आप देखो जो भी न्यूज चैनल है, टीवी चैनल है, सब लोग बोलते हैं बैंक बैंक अच्छा है, बैंक अच्छा है। अरे अच्छा है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवर क्राउडेड प्लेस है। और ये 41,800 का जो हम लोग ने, या 42,000 पकड़ लो, यहाँ पे जो सब लोग ने ब्रेकआउट ब्रेकआउट बोला है, 100 150 पॉइंट बढ़ते 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 नाक में दम आता है। तो बेस्ट वे इज कि आप इसको अगर आप खेलना है तो 41,500 का एंड ऑफ द सीरीज का, या 41,000 का आप एंड ऑफ द सीरीज का दिसंबर का पुट ले लो आप। द बेस्ट वे टू प्ले। दिस इज माय एग्री। व्यू। आज आरबीआई की मीट भी थी सभी बैंकर्स के साथ, एंड दैट हाँ। वाज अ सरप्राइज मूव एक्चुअली। क्यों हम्म। मीट थी वो नहीं पता, बट माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को उसके ऊपर देखने के लिए ये सब थी मीटिंग आज। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता समझ भाई कि आरबीआई और कैबिनेट हमेशा बुधवार गुरुवार को क्यों मिलते हैं, एक्सपायरी के आजू बाजू ही मिलते हैं हमेशा। आई आई कांट अंडरस्टैंड दैट। दिस इज द सरप्राइज सिंस लास्ट 2 years फॉर मी। एग्रीड, यस, वो भी है, वो भी है, तो वो भी। एनीवे, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में। एक निफ्टी 500 पे मैं एक व्यू बोलूंगा। जब हाँ तक जी। निफ्टी 500 15,800 850 के ऊपर क्लोज नहीं आता है, मार्केट इज सेल एट राइज। पब्लिक फंसेगी यहाँ पे, बहुत बुरी तरह फंसेगी। दिस इज माय व्यू। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। यस, आप रहे ना अभी स्पीकर। समर सर, एक चीज ऐड करूंगा नीलेश सर वाले में। हाँ अडानी जी, अडानी पोर्ट तो शॉर्ट है, लेकिन अडानी एंटरप्राइज आज के लो के नीचे सस्टेन ना करे ना, तो फिर वो थोड़ा सा वापस आएगा। क्योंकि आज ना किसी ने वापस उठाया है वहां से, पहले बेचा, फिर उसको कवर किया, फिर वहां से वापस लॉन्ग पोजीशन बनाई। निखिल भाई क्वांटिटी नहीं उठी है भाई लास्ट कैंडल में यार। थोड़ी नहीं, उसने लास्ट ऐसे नहीं उठाई, उसने थोड़ी थोड़ी करके उठाई। मैंने आज मतलब अभी पूरा उसका वो देखा है, थोड़ा थोड़ा करके उठाया उसने वापस। जितना शॉर्ट किया उससे डबल उठा रखा है सर। आज के लो के नीचे सस्टेन करे फिर तो 3600 3500 भी आ सकता है। मेरे को नहीं लगता है 3500 का टारगेट है वो बराबर है। वो हैंगिंग मैन सब सब बनाया है 15-15 मिनट में। ठीक है बट। वॉल्यूम राइस पे वॉल्यूम नहीं हुआ है समझ भाई, हाँ, जो वही फॉल वही में वही वॉल्यूम वही वही। राइस पे हाँ, फॉल में जो वॉल्यूम हुआ है ना वो राइस पे नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर समझो बाय चांस आज देखो एंड में 396575 लास्ट रेट था। बाय चांस 4000 4010 मिलता है तो वापस हम लोग बेचेंगे वहां पे। वहां पे करेक्ट। कल के लो तक तो आएगा और उसके नीचे गया तो और बेचेंगे फिर। तो दिस इज माय। नीलेश जी, हाँ बोलो बोलो। एक एक डिक्सन भी शॉर्ट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? डिक्सन डिक्सन डिक्सन। डिक्सन मैंने ट्रैक नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा फोकस अभी क्या है, जहाँ पे वॉल्यूम है ना वहां पे मेरा फोकस है। नहीं वॉल्यूम नहीं है तो उसमें, मास फोर सिक्स पार्टिसिपेशन। फाइव जीरो के स्टॉप लॉस से बेच सकते हो। हाँ वही वही, कल के आज के लास्ट में उसमें भी अच्छा वॉल्यूम आया है और ब्रेकडाउन तो दिया है अभी। हम्म। और कंफर्म सेल अगर वो 4470 नीचे जाने लगे तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ और ये दोनों अपोलो सेल है, अपोलो टायर और अपोलो हॉस्पिटल, ये दोनों भी हाँ सेल है। यस यस, अपोलो तो बहुत सेल है, यस करेक्ट। अपोलो हाँ हॉस्पिटल में कहाँ तक टारगेट देख रहे हैं नीलेश जी आप? वो 4100 तक आना चाहिए। ओके ओके। 4200। हाँ 100 200 जो भी है। टायर 263 के आसपास लग रहा है वो रुक जाएगा। क्योंकि उसके आज की सेलिंग और उसके पहले ही दिन की बाइंग थी, वो दोनों मैच हो गई है। हम्म। एक दिन की बाइंग, दूसरे दिन की सेलिंग, बस मैच परफेक्ट। 260 62 तक आ सकता है अपोलो टायर। हाँ जी मैडम, श्वेता मैडम। हेलो श्वेता मैडम। Hello, sir. या Am I मैडम, audible? या यू आर रेडी। Yeah. I'm not a very senior trader or anything. I'm just learning, sir. So I have few stocks of Ambuja Cement. So I just wanted to check क्या करना है। आपने बाई किया है क्या? यू हैव बॉट इट? मैं बहुत पहले से मतलब 3 महीने पहले बाय किया था, अभी तो प्रॉफिट ही है। हाँ, बट डबल हो गया। हाँ ऑलमोस्ट। यस। तो तो शुड आई? you can exit 50% and rest you can have 50%. ओके ओके, You थैंक you यू can सर। withdraw your principal and keep the profit in there. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो Yeah. मच। But you should sell, huh? You should just not ask, but you should sell 50%. श्योर श्योर श्योर, आई विल Uh, डू दैट। या because या selling is tougher than buying. ओके ओके ओके, Yeah. हाँ हाँ हाँ, दैट Thank इज you. व्हाट आई वाज कंफ्यूज्ड, आई डिडंट नो। तो मैंने सोचा आई हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर सम टाइम, तो आई Yeah. थॉट आई टेक योर ओपिनियन। Not an थैंक यू issue, सर। ma'am. Not an issue, ma'am. Thank you. Yeah. Sharad sir. हाँ भाई, अभी तो नींद आ रही है, खाना बहुत खाया बाहर से मैं। मंगाया होगा ना सर? आज चिकन बिरयानी मंगाया, पेट भर के खाया। बात है, मैं एक स्पेस में आगे बात कर रहा था, वो आधा बंद हो गया। ट्रेडर का साइकोलॉजी और इन्वेस्टर का साइकोलॉजी। तो 80% ऑफ द पीपल, ऑफ द ट्रेडर्स, suffer losses continuously.
80%। फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि लॉस ही एक रास्ता है जीने का, तो वो आपने एडिक्ट हो जाते हैं लॉसेस से। तो जब तक वो लॉस नहीं होगा उनको हाई नहीं मिलता है। तो यही दशा 80% ऑफ द ट्रेडर्स की होती है कि जब तक लॉस नहीं करेगा चैन नहीं पड़ेगा। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि बहुत सारे ट्रेडर्स है कि जब तक प्रॉफिट नहीं करेंगे चैन नहीं पड़ेगा, बट द परसेंटेज इज वेरी लेस। People who make losses have accepted their fate and they keep on losing money. Now, how to resolve this? First of all, you will have to accept that you have an addiction of losses. Now, how do you overcome? So, first is acknowledgement of this losses. Secondly, you go to a psychiatrist, talk it out. He will show you ways and means. If he's a nice psychiatrist, a reasonable psychiatrist. And it doesn't mean that if you go to a psychiatrist, आप पागल हो, ऐसा सब सोचना मत. You take medical help. That's very important. And if you are making profits also, you go to a psychiatrist. I go every quarter without fail to a psychiatrist. I spend an hour. I pay him whatever. And he does come up with good solutions, at times medication. I will accept over here that I have manic depression. Secondly, I am bipolar. I'm whimsical. So for that, medication is on. I'm calm, quiet since last 5 years, but I'm a bipolar. So, coming back to the general discussion, if you don't cure this problem, one day you will have to stop trading. So this is about traders. Now I will talk about investors. You buy a stock at 100. Next week it is 98. End of the year it is 90. The next year it's 85. Third year it's 80. You hang on to it. That is a disease. You should not hold on to your loss-making shares. Warren Buffett also discards his bets if he sees a loss. Nothing wrong in it. I go wrong 87% of the times and I go right only 13%. So the moment you buy anything and if it doesn't work for you, please get out. It's not necessary that if you have bought at 100, you should be out only at 100. You can get out at 90 also and reinvest that money somewhere else. But if you will hang on to it, the opportunity cost, whenever I buy a share, I calculate 12% as opportunity cost. So 12% of 100 is 12 rupees. Every year I lose. If I have invested in a Dutch share or a share which isn't moving. A prime example is Tata Coffee.
I used to own more than 15-20%, but it didn't move. It didn't move. All these years, it didn't move. Ultimately, I got it in 2013, and it is still almost double, or not double also. 150 का 220 है. So all these years, if I would have held on to it, 7 and 9 years, what's the point? So any investment you do, calculate 12%. And so coming back to the psychological issue, if you are not able to let go of shares which are dead or loss making or not performing, please, please, please go to a psychiatrist. It will help you a lot. It will help you in making decisions. On an average, any psychiatrist in Mumbai or in cities would take 1,000 or 1,500, or for a longer session 5,000, whatever. But spend that money. You will benefit a lot. Now, this kind of advice, don't please troll me, don't abuse me, or else I'll block you. Now, there was a gentleman, Samath, who was asking about Ipca Labs. Hello? हाँ सर. So, can you ask him कि उसने वो लिया क्यों? लिया क्यों उसने? उसको क्या मालूम है कंपनी का? See, the problem is, you go to a supermarket and you buy off the shelf a lot of items of your household or whatever. You can't buy shares like this. You have to do a thorough study and then buy. ये बोला, समझ भाई बोला इपका ले लो, ले लिया. अरे नहीं होता है. समझ भाई कुछ भी बोलेगा, शरद कुछ भी बोलेगा. आप अपना स्टडी कीजिए, अब 10-15 मिनट बिताइए, फिर आप ले लेते हो, फिर इधर स्पेस में आके पूछते हो क्या करूं. अरे लेने के टाइम पूछना था ना भाई, अब क्यों पूछ रहे हो? ये जो मैडम आई थी, वो अंबुजा सीमेंट, अभी उनको मालूम नहीं होगा कि अंबुजा इज कोटिंग एट 2024 42p एस्टिमेटेड. अभी सीमेंट शेयर कभी ऐसा होता है क्या? निकल जाओ. देर आर 5,000, not 5,000 or 2,000 steps. Invest in that. So it's when I hear questions on this spaces कि मैं इसमें फंसा है. अरे भाई, फंसने से पहले पूछना था ना, बाद में वो क्यों पूछते हैं? हाँ, और एक बात है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी को पूछूं, जब भी लगता है कि मैं किसी को पूछूं, आई कंक्लूड आई एम रॉन्ग एंड आई गेट आउट. आई डोंट आस्क समर्थ मैं क्या करूं, और पहले भेज देता हूं, बाद में पूछता हूं. तो जब भी आपको किसी को पूछने की जरूरत पड़े ना, समझ जाना आपका डिसीजन रॉन्ग है. एक्सेप्ट ये जो मैडम आई थी, उनका डिसीजन सही था. बट एज शी सेड, शी इज अ नोविस. आपने हेड्स ऑफ टू हर. तो ये सब बातें हैं. और लास्ट बात ये बोलना है कि अपना मार्केट
इतना ओवर प्राइस्ड है, इतना ओवर प्राइस्ड है, कोई हिसाब नहीं है। आईएक्स का भाव 40 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आएगा, 1-2 साल में आएगा, 100% लिख के रखो, आएगा। अरे ऐसा धंधे का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है यार। इतना पी देने का क्या पागल है तुम लोग। ले लो अभी, तेजी है, तेजी है, तेजी है, अरे कितना लेगा। फिर 1 मिनट में 45 वाला 41 हो जाता है, वो कल 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर वो कल मैं बोला था ये एस्ट्रल 300 करोड़ मुश्किल से कमाएगा, मुश्किल से, और 40,000 करोड़ मार्केट कैप है। क्या तुम लोग भी, वो 4-5-6 का पी होना चाहिए पाइप बनाने वाला कंपनी का। कौन सा रॉकेट साइंस है वो पाइप बनाना, क्या उसमें है। फिर ये सब चिंकू पिंकू सब, वो दीपक नाइट्राइट न एसआरएफ न डिक्सन न व्हाट नॉट, कचरा पट्टी, वो इंडिया मार्ट, आप लिख के रखना, ये 10-12 रुपये हो जाए। और ये जो नीलेश भाई बोलते हैं ना अडानी, तो ही डजंट अंडरस्टैंड कि 2021 में नहीं, हाँ 2021 मार्च में क्या भाव था, मालूम है क्या? 1100 का भाव था। तो आएगा, वो जरूर आएगा, नहीं, वो क्योंकि निखिल भाई ने बोला था, निखिल भाई ने। कौन निखिल भाई? निखिल भाई ने भाव ऊपर जाएगा ऐसा बोला था। नहीं 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 अ, नहीं 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 नहीं, वो निखिल भाई नहीं, अपना ये क्या नाम है, नीलेश भाई। नीलेश भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई बोलता है ना अडानी में मंदी, हाँ सर। तो इज यस सर, राइट। यस सर। आप बराबर हो, वो मार्च 21 का भाव आएगा, आएगा, आएगा। क्योंकि अगर 1600 करोड़ कमाता है कोई कंपनी एवरी ईयर, तो उसका मार्केट के 5 लाख करोड़ कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? तो आप लोग को उल्लू बनाया जा रहा है, आप बनते हो, ये ले लेते हो, वो ले लेते हो, मत लो यार, कुछ सोच समझ के लो। ये पैसा आपका नहीं है, आपका फैमिली का है। और इन माय एंटायर करियर मैंने कम से कम 2000 शेयर ऐसे देखे हैं कि जो आज लिस्टेड ही नहीं है, और उस टाइम के सब वो ब्लू चिप थी। यूनिटेक, वो तो अभी का हुआ, और पहले तो बहुत वो सोया कंपनी, लीजिंग कंपनी, क्या क्या। ये जब आता है ना पब्लिक का भूचाल, मुझे डर लगता है, ये साला किसी का फैमिली का पैसा जाएगा, बाद में उसका अंजाम ऐसा होता है ना, धोबी का ना, वो जो बोलता है ना, घर का ना घाट का, बिना पैसे मोहताज हो जाता है पूरी दुनिया के सामने। मत करो यार, क्या जरूरत है शेयर लेने का आपको। चलिए, बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी, आपको डालना ही है, आपको खुजली है, आपको इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड में डालो ना, आपका जीरो नहीं होगा। 20-30 टके में जान छूट जाएगी। इधर तो तुम शेयर में डालेगा, तुम्हारा पैसा ही साला साफ हो जाएगा। ये दीपक नाइट्राइट 2020 के पहले 80 रुपये का भाव था, तुम 2200 में लेते हैं क्या? मतलब दारू पी के शेयर लेते हैं सब लोग। ये बेचो, 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 ये बेचान कटाओ, अरे हाँ काट लिया। मैंने ये एस्ट्रल बेचा था 1920 में,
तो ऊपर में 2035 कर दिया। मैं बोला और बेचो, हम और बेचे। आई कैन विथस्टैंड दैट डिफरेंस एंड द लॉसेस बिकॉज माई मेंटल मेकअप इज सच, जब तक पेन नहीं होता है मुझे मजा नहीं आता है। वो डिफरेंस भराएगा, मैं भरूंगा, फिर जब वो गिरेगा फिर मैं और बेचूंगा, बेचता ही रहूंगा। उसमें मुझे लॉटरी लगती है। लॉटरी इज अ रॉन्ग वर्ड बट आई गेट अ जैकपॉट। सो देर आर सो मेनी काउंटर्स। अभी ये नीलेश भाई बोलता है आईसीआईसीआई बैंक बेचो। अरे भाई क्यों जान को जोखिम में डालना है यार, छोड़ो ना, वो अच्छा कंपनी है। ये चिंकू पिंकू बेचो ना, आईएक्स बेच के रखो, एक लॉट बेचो, 3750 का है। अगर एक साल के अंदर आपको 4 लाख रुपया नहीं आवे, मेरा नाम शरद शाह ने। तो ऐसा सब सौदा करो मंदी का, और मंदी का सौदा इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू। इट रिक्वायर्स different kind of mindset, and I think 99% of people cannot hold a short position if it moves by 2-3% from their selling price. And at times, I'll be very honest and candid, at times I also get flustered, I also feel the pain, I also cut. But my policy is if I cut within 5 minutes, if the price is down, I sell. I'm that fast. So that's all, my friends. Anything? या आशीष भाई। समर सर नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते। शरद सर नमस्ते, प्रणाम सर, प्रणाम। तो सर अपना तो वही रेगुलर जो है करीब ऑलमोस्ट 1 साल शरद सर की गाइडेंस में चल रहा है स्पेस में। तो लास्ट टाइम बताया भी था वो म्यूचुअल फंड पूरा रिडीम करके रखा था 10 साल वाला, तो उसमें अच्छा गेन है। तो जैसे भी अपना डेट इंस्ट्रूमेंट में एडवाइस आएगी आपकी तो उसमें करेंगे। तो मैंने आज समर सर आपको लिखा भी था कि एक आज हम ऑफिशियल मीटिंग में बैठे थे तो लोग वहाँ पे बिटकॉइन और ये सब डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने मुझको पूछा कि ये आप बिटकॉइन करते हो? मैंने मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट उनकी बातों से पता चल गया अभी शायद कुछ हुआ बिटकॉइन में 3-4 दिन पहले। मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मेरे को कभी कुछ पता ही नहीं चला। तो सब ठुके हुए थे सर बिटकॉइन में उसके अंदर, जब धीरे धीरे उन लोग जब आपस में बात कर रहे थे। तो ये हालत है। तो सर मैं एक जो है रिटेल स्टोर वगैरह पे काम करते हैं हम लोग। मैं एग्जांपल देता हूँ सर आपको कि आज से 4 साल 5 साल पहले से जो कोकोनट वाटर था ना, जो जो यूजुअली मुंबई में या साउथ में ज़्यादा बिकता था, अभी भी बिकता है क्योंकि वहाँ क्लाइमेट और वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। आज नॉर्थ में सर सड़क पे बिकता है, 40 से लेके 60 रुपए का रेट है। तो मैंने तो एग्जाम्पल दिया कि जब भी पहले 100-150 रुपए में नॉर्थ में बिकता था तो उसमें दुकानदार पैसा कमाता था या वेजिटेबल वेंडर पैसा कमाता था। अभी आ गया सड़क पे, और ये सोचो कि इतना पानी कहाँ से, नारियल पानी हिंदुस्तान में 5 साल में पैदा हो गया कि पूरी दुनिया नॉर्थ वाली जो है नारियल पानी ही पी रही है। इसके बाद फिर पैकेज नारियल पानी अलग अलग है। तो वो एग्जांपल देके मैं उनको बिटकॉइन से समझा रहा था कि ये बिटकॉइन ये इस तरह की चीज है कि ये अभी भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहीं ज्यादा प्रोड्यूस होता है साउथ में, वेस्ट में। तो लोग सर वो दिमाग नहीं लगाते। लोग घरों पे जो है सुबह शाम यहाँ पे नारियल पानी मंगा रहे हैं। अब वो ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन से आ रहा है, कैसे आ रहा है आई डोंट नो। सो बट सिचुएशन काफी खराब है सर। यदि कोई मोबाइल में यदि रेट देख लेता है, यदि मेरे को या किसी को देखता है, तो सबसे पहले ये पूछता है कि सर ये ऑप्शंस में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो सिंस मेरे को तो आइडिया नहीं, मैं करता नहीं हूँ। आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मैं तो स्टॉक्स के अंदर HL जैसा स्टॉक्स और भी स्टॉक्स आई कांट नेम सर के टाइमलाइन से लिया हुआ है। सर ने जो गाइडेंस करी, समर सर ने गाइडेंस करी, कैश मार्केट में प्लस माइनस चलता रहता है। ITC जैसा स्टॉक जो रखे हुए हैं, डिविडेंड आता है फिर डाल देते हैं। आशीष भाई एक जी आपने HL के बारे में बताया था, मेरे को पूछा था। जी 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 सर, जी सर, तो जी एक सर, बार आपने उसमें से अब निकल जाना। हाँ जी 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 सर, जी सर। मैं अभी 53-54 पे हूँ। तो मैंने नोट हाँ कर लिया था सर उसी दिन, क्योंकि हाँ मैं सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता अपनी नौकरी में। तो मैं अपने डायरी में नोट कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ। जैसे तो लास्ट टाइम जब मैंने म्यूचुअल फंड का भी पूछा था तो सर ने बोला था अभी वेट करके
जब भी अभी थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट और ठीक होगा तो वो मदर का पैसा फिर वहां पार्क कर देंगे म्यूचुअल फंड से। तो वो इम्पोर्टेंट चीज नोट करके रखा है सर। हाँ, वो आप अगर करना है ना तो अभी लिक्विड में आप डाल सकते हो, लिक्विड में भी आपको 6% मिलेगा अभी। जी सर, मैं आपको सर इंडिविजुअली कनेक्ट कर दूंगा, मुझे हाँ, थोड़ा कोई इसका नहीं। आइडिया कम है तो आई नीड हाँ, सर्टेन ठीक है, गाइडेंस। तो ठीक है, वो ठीक। मैं सर जस्ट इतना पॉइंट कर रहा था कि आप जितना गाइड करते हैं एज ए स्पेसिस में, इसमें जो लोग जिन जिन को मैंने आशीष भाई, एडवाइस आशीष किया भाई, सुनने के लिए। आशीष भाई, आई एम द हम्म 57th पर्सन पासिंग आउट द एग्जाम ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जी जी ओके। सर, जी सर। जब 2002 में चालू हुआ था ना ये एग्जामिनेशन, तब मैं 57% था ये एग्जामिनेशन पास करने वाला। राइट। तो सभी को करते हैं हम। 2002 हम्म और मेरा बेड लक था तब। तब US 64 है ना वो, उसका डाउन टर्न आया था। एंड हम्म। मार्केट में पूछते थे अभी आपका कौन म्यूचुअल फंड लेगा। जी सर, जी। अब तो तो सर मैं तो अपने अब बेटे का भी जो है, ही इज इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई में ही पढ़ता है। हाँ तो जी। उसको मैंने ये जैसे अभी QSR शुरू कराया है सर की गाइडेंस में, कि अपना जो भी 500-700 रुपये पॉकेट मनी बचता है वो तो थोड़ा महंगा है, तो उसमें और अच्छे स्टॉक्स में, ताकि उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि देखो एक साल में, अब वो मुझको बोलता है कि ये तो एक साल में इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो देन आई हैव टोल्ड हिम अबाउट सर एंड यू, कि हम ये स्पेसेस सुनते हुए मुंबई से आया हुआ था वो, कि दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी इफ यू इन्वेस्ट वाइजली, रिसर्च करके। खैर मैं रिसर्च नहीं कर रहा, आई एम, तो मुझे मिल जाता है प्रसाद की तरह, मैं ले लेता हूँ। सो आई वांट टू ट्रेन माय सन इन दैट फैशन कि व्हेनेवर ही डूज जॉब, और 20-25% अपना सेविंग वाइजली यूज करेगा, तो शायद 30-35 साल के बाद वो अपना पैशन फॉलो कर सकता है, गिटार विटार का। अदरवाइज नहीं तो जीवन भर नौकरी करनी पड़ेगी। सो ही इज ऑल्सो गॉट ट्रेंड कि नहीं, इट इज गुड थिंग एंड, बट वो जो स्क्रिप्ट है, इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी भी सर ग्राउंड लेवल पे जो है ना, डे बाय डे, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं ऑफिस में आसपास, वो अब मुझे बेवकूफ कहने लग गए कि सर अब आप, मुझे लगता है आपको कुछ पता नहीं है, ये तो मार्केट रोज ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा इट्स ओके, बट मेरे पास जितना अभी रिटर्न है, तो आई एम शो देम ऑल्सो, और ना गाइड देम ऑल्सो। जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक सीखेंगे नहीं सर लोग, मेरा ये कहना है सर। एंड थैंक यू सर, थैंक यू शरद सर, ऑलवेज गाइडेंस के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू आशीष भाई। समर सर, और हाँ, DGRS जी आ गए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। Good evening, Samad. Good evening, Sharad Shah. How are you? फाइन फाइन सर, यू से। Coming to just a general view on the markets, and then I'll come to certain specific stocks and sectors. So, if you see just the FNO space for the last few days, the advanced decline ratio is deteriorating quite a lot, but the markets are just sustaining because of a few index stocks. Like today, ICICI, HDFC were up, so the index didn't fall much. So, if you're just tracking the index, then things are well and good, but under the hood, there's quite a lot of selling pressure. So coming to a few stocks, firstly I'm quite bearish on Dixon Technologies. अभी इसका पी जो है आज मैं देख रहा था 115 का है. सो फंडामेंटली अभी आप एनालाइज करे हुए कंपनी को, ये ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स इसका है 12,748 करोड़, एंड इट्स पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ जस्ट 232 करोड़. सो दैट्स अ कंप्लीट जोक कि 12,000 के सेल पे आप 200 करोड़ बना रहे हो. इट्स लाइक सेइंग कि आप मुझे 125 रुपए दो इन्वेस्ट करने के लिए, and I'll give you a return of 2 rupees. So it's far, far lower than even the bank pockets of select PSUs, like the real PSUs are doing well. Defense is still a story that is going good. And fine trades on both sides. और सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था अबाउट अपोलो टायर्स. Yesterday on the basis of what the market perceived as a good result, it went up around 4%, and today it lost all those gains and lost 7%. So what are your views on Apollo Tyres, if any? 262 तक जा सकता है सर, अभी Okay. शॉर्ट टर्म, इन ए हाँ डे और टू। हाँ. और बाकी का तो जो भी बाइंग था 2 दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, वो सारा हाँ वाइप अप हो गया. हाँ, पूरा वाइप ऑफ हो गया। करेक्ट. तो अभी सेलिंग फ्रेश आएगा, तो इट विल ड्रैग मोर ऑन द डाउन साइड। करेक्ट.
So that is the view. Short term में 262 263 रखो, कैश प्राइस है ये स्पॉट. ठीक है, ओके, बस उतना उसके ही. हिसाब से. हाँ, ओके, थैंक यू. Yeah. PGRS, do you think there will be any short-term rate hike? हाँ, अभी. DGRS, यस सर. ये तुम अपोलो टायर पूछता है जी सर. जिसका मार्केट के $2 बिलियन है. यस सर, लगभग उतना ही है. राइट. और गुडियर टायर USA 2.85 बिलियन में मिलता है जी. विथ अ टर्नओवर ऑफ $21 बिलियन से. यस. इसका टर्नओवर तो कुछ आता नहीं. करेक्ट. तो तुम काई को हमारा टाइम पास करता नहीं है. नहीं सर, मैं तो शॉर्ट के लिए पूछ रहा था सर, नॉट टू गो लॉन्ग ऑन इट. अरे शॉर्ट वर्ड, अरे क्या फालतू है. इट इज टोटली ऑपरेटर स्टॉक. राइट. प्रमोटर्स इन्वॉल्व है. जी. और इनकी नस्ल तो वो अरशद मेहता के टाइम से है. राइट. हाँ. वो स्कैम में देखा था ना अपोलो कुछ यस सर, यस सर. स्टील या आई थिंक हिज डैड वाज इन्वॉल्व यही विद हिम. कंपनी है. करेक्ट. यस. इज 92. बाप तो को मार डाला और अभी बेटे कर रहे हैं. जी. करेक्ट. तो ऐसा ही है. दूर रहो, बेचने का भी नहीं, लेने का भी नहीं. समझ गया सर. ओके, थैंक यू. और बोलो. और मेरे को समझ में नहीं आता, अगर किसी के पास में भी पैसा है तो ये अपने MRF 4 बिलियन में लेता है, उससे अच्छा ले ना 285 बिलियन में, 2.85 बिलियन में गुडियर. और डिविडेंड भी देता है 4%. ये ₹3 देता है या ₹12 पर ईयर. क्या नॉनसेंस है ये. MRF का एक प्रॉब्लम क्या है कि उसका इक्विटी है ना 36 लाख रुपया है. 36 लाख शेयर है. 3 करोड़ 60 लाख का इक्विटी है बस. तो इसीलिए शॉर्टेज ऑफ इक्विटी है, इसके लिए ये भाव है. एनीवे, डोंट शॉर्ट इट, पटलू निकल जाएगा. वो तो, और सभी सर कॉर्नर्ड ही है ना इक्विटी वैसे भी. नहीं नहीं, 36 लाख शेयर ही है टोटल. हाँ, बस सब कॉर्नर्ड है सर. अरे कॉर्नर हो, अरे 36 लाख शेयर में क्या वो भी है सर, सही है. या निखिल भाई, एनी रिक्वेस्ट? फैक्ट फाइंडर की रिक्वेस्ट है सर. देव ना उसको. हाँ पण सर नहीं हो रहा है सर, मैंने तो. आ गए सर, स्पीकर पे आ गए ना. हाँ. Yes, FF. Hello. Fact finder. Oh, sorry, I didn't hear. Sorry. Hi, guys. Hi. Good evening. I might be slightly, what do you say? I'm just driving, so please excuse me. So, yeah, I mean, I don't know if you guys remember what I said a few days ago. Maybe it was not in this thread, this space, but it was another space that essentially. The point is that we are in November now, and November end is when all the bonuses for fund managers, investment bankers, hedge funds, all of that gets decided November end. So any lot of
funds, a lot of CTAs. So there's something called a CTA. I don't know how many people are familiar with CTAs. CTAs are basically trend follower investors, but the money that is following the CTAs is roughly $500 billion. So very big number. And they, when they go short trend, they will keep going short. And when the trend reverses, they have to completely reverse that and go long. So that is one reason. The second reason is, as I said earlier, that a lot of people who went short the markets made a lot of money, but they were just waiting. They don't know. So whoever's made money doesn't want to lose that money. So when the market reverses, you will cut your shorts and go long so that you don't lose that bonus that you earned throughout the year, which is why uh, you know this trend, just this bullish trend, it's more liquid, it's more short covering, trend follower, reversal driven, and not necessarily just purely because your inflation came down a little bit. I think that was just a reason for the reversal rather than uh, you know um, the main reason why people have just this uh, based on my understanding, the amount of buying that happened in the US in the last few days is almost like something like $250 billion, purely from a mix of CTAs, hedge funds, and technical guys. That's a very large number. That can significantly skew the market. The other important thing that people, and which has happened in India as well as the US, but more in US, is today US you have about, I think, 10-12 months ago, the US introduced something called one day options, options with a 1 day expiry. And in India, we have a weekly expiry. There, they have a 1 day expiry. So today, about 40 to 50% of the market volume is 1 day expiry options. And when markets move, there has to be the dealers who sell those options. They have to hedge the gamma, right? Which is why you see very rapid increases in the market movements. So ये गामा का मतलब समझाओ ना. gamma is the rate of change of the option value, right? Of your delta, right? That is what gamma is, right? The rate of change of your option delta. अरे So बॉस, एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज ना यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारे जैसे इडियट्स के लिए. okay, fine, fine. Let me put it this way, in very simple terms. If I have sold options, and as the option starts going towards the money, becomes in the money, then uh, the amount of hedging, if I sold you that option, the amount of hedging that I need to do, which means the amount of futures I need to buy in order to hedge myself, increases as I go towards the strike price, right? If I'm very far from the strike price, then the amount of futures that I have to buy is not much. But as I go closer and closer to the strike price, uh, the amount of buying I have to to hedge myself increases. So what is happening effectively is, as the price is going up, I have to buy more, and that pulls up the stock price more, which means more options become in the money, which means I have to hedge myself even more, right? So it becomes that kind of a cycle. And because these are single day options, now here is the funny thing. You'll ask me, you know uh, thing, what's it, fact finder, what do you think about the fact that VIX is so low? You're saying that so many options are there that are being bought, and it must be having very high implied volatility, but your VIX is not showing it. The reason is that the VIX does not show
is not representative of the shorter term options. Even in India, our VIX is a 30-day monthly option. It is not based on the weekly option. So the implied volatility of the weekly option is different from the monthly option. And in case of US, you have the daily option. So the daily option volatility or implied volatility is not a part of the the VIX. Similarly, I think their weekly options also are not a part of the VIX. Hence, and today most of the volume is happening on the daily and the weekly options. So I just wanted to give these 2 points that with this entire reversal, uh, that's happened, there is no incentive from any hedge fund or any trend following fund or any long only fund to short. They would rather go long because some guys want to save their bonus and whatever profit they made through the year, and the other guys, the long only guys, want a higher price because it means that their fee income increases, right? So there is that is essentially because of the reversal. There is no incentive from here for anybody to pull the market down, at least on the US is concerned. But if you look at the forex markets, the forex markets are behaving very differently compared to the equity markets. Yeah, that's all I wanted to say. Thank you, Fact Finder. Nikhil bhai, any request pending? नहीं सर, और तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है. So we can close down. Yes sir, yes sir. हाँ, thank you very much. सर 2 स्टॉक बोलूंगा मैं. हाँ जी, आप बोल दीजिए पहले. एक तो HDFC लाइफ, एक ICIC प्रूडेंशियल जो है ना वो. 610 के नीचे HDFC लाइफ. हाँ सर, ये दोनों रडार पे रखने हैं, मतलब थोड़ा बहुत नीचे खेलने के लिए. Which one? HDFC? What else? HDFC Life and ICIC Pru. Insurance companies in India are overpriced by 3 times. Yes sir. मतलब शॉर्ट टर्म ये थोड़ा नीचे लग रहे हैं अभी. मतलब अभी इस महीने या फिर अगले दिसंबर मंथ के एक्सपायरी की बात करें तो उसमें. समर सर, I wanted to ask whoever was talking about insurance. I wanted to ask a question. Can I ask a question? yes. Sir, any thoughts of how much is your annual premium collections grown in the country in the last, last few data points, last few months? YOY growth of annual premium? It would be around 20 to Private 30%. companies, no growth. Exactly. It's not, the growth is not very much, even including LIC. If you look at annualized premium, don't look at premium because they look at, see, LIC, if it sells a 1-year policy, it is not considered as annualized premium. So there's something called annualized premium, APE, right? I think the APE growth is about 10 to 12%. And I think last month it had fallen down to about 5-6%. But somebody can correct me if I'm wrong. But I wanted you to think about this number. If you go and buy a life insurance versus the same life insurance policy that you bought last year, assuming the same age, no difference in age, the policy premium has gone up by about 15%. Right? If your policy premium has gone up by 15% and the total industry premiums have only grown by 10-12%, that means the new number of new policies getting issued has not grown. Something to think about. Health insurance, the same issue is there. Premiums have increased over the last year. Health insurance. Yeah, I think health insurance premiums have increased a lot more.
Yeah, But around life 40%, insurance premiums, 40%. yeah, life insurance premiums have increased about 15% or more than 15%. But that is due to the reinsurance increase in the premium of reinsurance. One You're one right. point You're is this. Yeah, yes, you're right. You're right. But my limited point is, if the price premium did not go up, the number of policies that are being sold has not grown. I think that is a big problem for the insurance industry, because if your number of policies getting issued are not growing, then everybody's assumption is that growth will be 15-20% every year. And, big question mark on that. The second point I wanted to make, and I think Sharad Shah had mentioned recently, that uh, सॉरी बाय मिस्टेक रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहा था वो उसी जगह पे म्यूट एवरीवन भी आता है ना सॉरी आप कंटिन्यू करो प्लीज no, that's fine. That's fine. So the other thing I wanted to mention was that insurance companies in India, no doubt, are very expensive compared to insurance companies abroad. Most of the insurance companies abroad, the multiples are much cheaper. Almost one third the valuation. But I'm not going to argue about India's valuations, because we know that in every sector, India's valuations are ridiculous, and there is no way to justify it. But the market liquidity is so low that people justify it. But the important part to think about is, why are insurance stocks underperforming? Let me give you a little history. See, insurance stocks are part of financial services. Now, over the last many years, people used to buy insurance stocks because every year the embedded value used to grow by about 15%, 13 to 15%. It's like the book value of a bank. Unfortunately, what happened for banks is, because of so many years of bad loans, book value was not growing. So people said, let us buy insurance companies, because insurance company book value will grow at 15% or 13% every year. And so I will pay 5, 6 times EV. But now the banking sector is coming out with very good numbers. And their return on equity is also about 13-14%. In case of SBI, it's 20%, which means that your book value grows by about 12 or 13% to 14%. Now, if banks are growing at 13-14% and they're trading at 1.5 times, 2.5 times, 3 times book, it is still cheaper than the insurance companies, right? So people are saying, why should I pay so much? I'll reduce my exposure to insurance companies and increase it to banks. That is why insurance companies have underperformed. सर ये तो सिर्फ एक चार्ट बेस पे ही कॉल थी वैसे मतलब लंबा शॉर्ट नहीं सिर्फ दिसंबर एंड के लिए उसमें किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है No, fact finder. Why did you take my name? No, you mentioned that insurance companies in India are very expensive. Yeah. I said. So I agreed with you. Okay. I So I thought was you just saying, disagree. I agree with you. I agree with you. But, everything in India is so expensive, there's no point debating about it. No. Astral Poly, 300 crores net profit. Market cap 40,000 crores. So, Line says, Sharadji, there is going to be a big churn in Axis Mutual Fund, because obviously you must have heard there mm, might be a big change over there. mm, So, Axis Mutual Fund owns many stocks where there's high concentration of, where they hold 70%, 60% of the entire float of the entire mutual fund industry in some stocks. mm. So what are you trying to say? That investors in Nexus should be out of the mutual fund? I think Astral is one of those stocks. So when a fund Oh, manager will change, usually the stocks that they
manager changes, he changes the stocks that he holds. Sir, what he is saying, fact finder, after the issue of the insider trading and the what you say the fund manager issue in Axis Bank, they had done some investigation, and out of that, they have picked up some specific stocks wherein the concentration of the mutual fund specific scheme was on the higher side. So they will be exiting some of the schemes, these stocks, and they will be deploying that fund to some other companies. Forensic audit has happened, in short, sir. Oh, Yeah, Nikhil bhai. सर बस ये दो ही स्टॉक हैं, अभी इतना ही देख पाए ना आज, ज्यादा टाइम मिला नहीं। HDFC बैंक, HDFC लाइफ अभी भी है रूम फॉर करेक्शन, बट 610 ही है ना प्राइस उसका, कितना है? 528, 510 के नीचे ही सेफ है उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, हाँ सर, हाँ डेली सर, क्लोजिंग बेसिस। यही लेवल आ रहा है। हाँ, क्योंकि वहां से बाउंस बैक आ रहा है इसलिए। नहीं नहीं, 500। ये सब फालतू का है निखिल भाई। आपको शॉर्ट सेलिंग आता नहीं है। शॉर्ट सेलिंग ऐसा होना चाहिए कि वे you expect the stock price to go down at least by 50%. हेलो। बट सर यहाँ पर वो तो भजिया तल के निकल जाने की बात है, इसलिए एक 4-5 दिन की बात है। अच्छा, तो भजिया तलो, मैं भांग लेता हूँ, भांग। तुम भजिया खाओ, मैं भांग पीता हूँ। अरे बेस्ट सेल है मैक्स फाइनेंशियल, 200 रुपया हो जाएगा। छोड़ो ये सब फालतू का बात। मैक्स फाइनेंशियल बेचो, एस्ट्रल बेचो, एक एक लॉट, सो जाओ। लाखों रुपया आएगा, लाखों रुपया। इसी के साथ सबको अलविदा। यस सर, गुड नाइट सर। निखिल रहे भाई, ना we रहे, should also end. नहीं हाँ रहे ये ना रहे हम। चलिए, शुक्रिया। गुड Yes, नाइट sir. सर।